हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वेवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ब्रांच है उसका सब्जेक्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने डिस्क्राइब किए थे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को प्लस उसके एग्जाम्पल को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अब हम यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो नेचर है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसकी प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नेचर है उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री या स्टॉक हम इसको कह सकते हैं। किसी भी बिजनेस में जो सामान रखा हुआ रहता है, जो गुड्स होता है, उसी को इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है। और जब यहाँ पर जो इन्वेंट्री होती है, मतलब जो स्टॉक होता है, उसको मैनेज किया जाता है, उसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी बिजनेस में ये फिक्स किया जाता है कि कितना सामान कितनी मात्रा में कब बुलाना है, कितना सेल करना है, उसे कहाँ रखना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है? ताकि जो मतलब यहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस स्मूथली रन कर सके और वहाँ मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस में यहाँ पर उसको कम खर्च भी लगे। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड होता है? इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ये तीन चीज़ें इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है। ठीक, अब हम आगे यहाँ पर आज देखते हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नेचर है उसके बारे में। ठीक, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। डेफिनेशन इसकी दी हुई है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिफर्स टू द फंडामेंटल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच एक्सप्लेन हाउ ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स एंड फॉर व्हाट पर्पस स्टॉक इज मैनेज्ड। ठीक, such as it being a continuous plant, cost controlled and production related process। अब यहाँ पर देखो, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो नेचर है, नेचर से यहाँ पर आशय है कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वह मूलभूत प्रकृति और विशेषताएं जो यह बताती है कि स्टॉक का प्रबंधन, मतलब जो इन्वेंट्री है या स्टॉक का प्रबंधन मैनेजमेंट किस प्रकार, किन सिद्धांतों पर और किस उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि यह एक निरंतर योजनाबद्ध, मतलब ये कंटिन्यूअस प्लान और लागत नियंत्रित और उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया है। मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका नेचर यही बताता है कि जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है, स्टॉक का यहाँ पर मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, किन प्रिंसिपल्स पर करना है और किस ऑब्जेक्टिव से किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ही बताता है। और ये एक निरंतर योजनाबद्ध, मतलब ये कंटिन्यू प्लान और लागत नियंत्रित, मतलब होता है यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल्ड एंड प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर ये उत्पादन से संबंधित प्रोसेस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, ये तो समझ में आ गया ना कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो नेचर है वो किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है कि किसी भी स्टॉक का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से करना है, किस प्रिंसिपल के बेस पर करना है, किस उद्देश्य से हम यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें। और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पर जो मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो कंटिन्यूअस होता है, प्लांट होता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है और प्रोडक्शन रिलेटेड एक प्रोसेस है। ठीक, अब हम आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं इसके नेचर के, और इसको हम आगे वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन में ही देखे थे कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी बिजनेस में आप एक दिन सामान बुलाओगे और दूसरे दिन नहीं देखोगे क्या कि वो सामान कितना ख़त्म हुआ, कितनी की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, ऐसा तो नहीं करोगे। डेली हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कैसे करेगा, कौन सा सामान हमें रखना है, कौन सा सामान सेल हुआ है, कौन सा सामान सेल नहीं हो रहा है, क्यों सेल नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जा कर के कोई भी बिजनेस चलता है। मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक,
फिर क्या है, ये योजना और नियंत्रण पर आधारित है, मतलब ये प्लानिंग और कंट्रोल बेस्ड होता है। प्लानिंग की जाती है, जैसे अभी यहाँ पर कि कितना सामान बुलाना है, कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है, कितनी मात्रा में बुलाना है, सेल कब करना है, ये सब क्या प्लानिंग तो है। और ये कंट्रोल भी है, मतलब ये प्लानिंग और कंट्रोल बेस्ड है। फिर उसके बाद में है लागत नियंत्रण से जुड़ी, मतलब जो कॉस्ट कंट्रोल ओरिएंटेड होती है, मतलब जो यहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस का यही एक पर्पस रहता है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट को ये कंट्रोल कर सके, मतलब इसका जो नेचर हुआ वो क्या हुआ, कॉस्ट कंट्रोल ओरिएंटेड हुआ। फिर उसके बाद में है उत्पादन से सीधा संबंध, अब यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस जो है, मतलब कहना चाहिए कि कोई भी बिजनेस या जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री यहाँ पर उसमें जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। मांग और आपूर्ति पर आधारित, मतलब यहाँ पर जो डिमांड है और सप्लाई पर बेस्ड होता है। अब मार्केट में क्या डिमांड है और सप्लाई किस तरीके से एक बिजनेस से हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी ये बेस्ड होता है। जोखिम को कम करने वाला, मतलब रिस्क को रिड्यूस करना। अब ये सारे पॉइंट को हम अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, निरंतर प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट अ 1 डे जॉब एट इट कंटिन्यूअस एवरी डे, मतलब यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, एक दिन का काम नहीं है, यह रोज चलता है, मतलब ये एवरी डे कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर ये रोज कंटिन्यू चलता है, ये एक दिन का काम नहीं है। मान लो कि कोई एक किराना दुकान है, किराना दुकान में यहाँ पर जो चावल है, दाल है, तेल है, रोज बिकता है और रोज नया माल मंगाया जाता है, यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है। अगर मान लो कि किराना दुकान ने यहाँ पर एक दिन चावल, दाल, तेल सारी चीज़ें मंगा लिया, वो सेल हो गया, अब दूसरे दिन उसने नहीं मंगाया, तो दूसरे दिन वो क्या सेल करेगा, क्या बेचेगा अपनी दुकान में, तो यहाँ पर उसको दूसरे दिन भी सामान मंगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर सामान कभी नहीं बिका तो मतलब यहाँ पर वो चेक करेगा, तभी तो उसे पता चलेगा ना कि सामान बिका या नहीं बिका है, सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और 4th यूनिट ही पूरी की पूरी बहुत इजी है, सारे टॉपिक आपको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, योजना और नियंत्रण पर आधारित, मतलब ये प्लानिंग और कंट्रोल पर बेस्ड है। It is decided in advance how much material is required and then इट इज़ मॉनिटर्ड। अब यहाँ पर देखो, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो पहले से तय किया जाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये पहले से ही किसी भी बिजनेस में फिक्स किया जाता है कि कितना माल चाहिए और फिर उस पर नज़र भी रखी जाती है। ठीक, एग्जाम्पल देखो इसका, एक फैक्ट्री पहले से ये तय करती है कि महीने में 1000 यूनिट माल बनेगा, इसलिए उतना ही कच्चा माल मंगाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 1000 यूनिट उन्हें माल बनाना है, मतलब जो सामान है वो बनाना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री ने यहाँ पर 2000 यूनिट का सामान मंगा लिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वेयर हाउस में जो या फैक्ट्री में जो है वो जगह फंसी हुई रहेगी, पैसा फंसा हुआ रहेगा फैक्ट्री का। और अगर मान लो कि कभी मांग है, जो मतलब डिमांड है कस्टमर की या मार्केट की, वो कम हो गई, तो यहाँ पर ये फिर फैक्ट्री का जो ये सामान यहाँ पर इसने ज़्यादा मंगा लिया, तो क्या होगा, तो लॉस में चला जाएगा। ठीक, और मान लो कि यहाँ पर इसको 1000 यूनिट बनाना है और इसने 500 यूनिट का ही सामान मंगाया। अब यहाँ पर कस्टमर को टाइम पर सामान नहीं मिलेगा, सही टाइम पर सप्लाई नहीं हो पाएगा, कस्टमर यहाँ पर खाली हाथ चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट में इस फैक्ट्री की वैल्यू कम हो जाएगी कि अरे यार ये फैक्ट्री सही समय पर सामान नहीं देती है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कॉस्ट को भी कंट्रोल करके रखती है, और ये प्लानिंग पर बेस्ड है और कंट्रोल पर बेस्ड है। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे डायग्राम में यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर एक्शन लिया जाता है और फिर उस पर कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अब लागत नियंत्रण से जुड़ी, जैसे अभी हमने यहाँ पर जो फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल देखे थे उसमें ही देखे थे कि लागत को कैसे नियंत्रण करता है। कॉस्ट कंट्रोल ओरिएंटेड, कीपिंग एक्सेस स्टॉक इंक्रीज एक्सपेंसेस हैंस कॉस्ट और
कंट्रोल्ड, ठीक है। ज़्यादा स्टॉक रखने से खर्च बढ़ता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखे थे कि जो फैक्ट्री है वो 1000 यूनिट की जगह अगर 2000 यूनिट का सामान बुला लेगी तो उससे क्या होगा, स्टॉक रखने से खर्चा बढ़ गया। यहाँ पर खर्चा बढ़ा, कोई उसने 1000 यूनिट कोई फ्री में तो लेकर नहीं आया होगा, उसके लिए भी उसको यहाँ पैसा लगा होगा, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसीलिए लागत को नियंत्रित किया जाता है, मतलब जितना सामान या जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान मंगाया जाता है। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती सामान मंगा लिया जा रहा है, यहाँ पर पैसा भी फंस जाए और मतलब स्टोर में भी जगह फंस जाए, और यहाँ पर क्या होगा कि कभी अगर डिमांड कम हो गई मार्केट की तो वो सामान भी खराब हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल, अगर मोबाइल दुकान में ज़्यादा फ़ोन जमा कर लिए जाए और वे ना बिके तो किराया और नुकसान बढ़ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। उत्पादन से सीधा संबंध कैसे रखता है। अब ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उत्पादन से सीधा संबंध मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखो, इफ़ देयर इज नो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन विल स्टॉप। अब अगर देखो कच्चा माल नहीं होगा, किसी भी फैक्ट्री में अगर कच्चा माल नहीं होगा तो उत्पादन रुक सकता है। जैसे हमने एक बिस्किट फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पर भी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिस्किट फैक्ट्री में अगर मैदा ख़त्म हो जाए तो मशीनें होते हुए भी यहाँ पर बिस्किट्स नहीं बन पाएगी। जैसे यहाँ पर देखो ये बढ़िया से बिस्किट बन रही है अभी, ठीक, मशीनें हैं बड़ी बड़ी और बढ़िया से क्या हो रहा है, बिस्किट्स बन रही है। अब मान लो कि मैदा ही ख़त्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्री है वहाँ पर, फैक्ट्री में अगर मैदा ही ख़त्म हो जाएगा तो मशीनों के रहते हुए भी यहाँ पर क्या ये बिस्किट्स बन पाएगी, क्या नहीं बन पाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो मतलब कच्चा माल नहीं होगा तो क्या होगा, उत्पादन रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका जो सीधा संबंध है वो किससे है, प्रोडक्शन से है। प्रोडक्शन से है मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका सीधा संबंध किससे है, उत्पादन से है, ठीक। अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल फैक्ट्री में नहीं होगा, चाहे किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन रुक जाएगा। जैसे हमने एक घर बनाने वाला एग्जाम्पल देखे थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो क्लास लिए थे, उसमें एक मकान बनाने वाला, ठीक। अगर मान लो कि मकान बनाने के लिए आपने सारा सामान ला लिए, रेत मिट्टी सीमेंट लोहा जो भी सामान लगता है सब ला लिए, लेकिन अगर मिस्त्री नहीं है तो, ठीक, मिस्त्री नहीं है तब भी नहीं बन पाएगा। या अगर मान लो कि मिस्त्री है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, कि रेत गिट्टी ईटा सीमेंट जो भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मिस्त्री मकान बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसका जो सीधा संबंध होता है वो उत्पादन से होता है, इसका मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ठीक। आगे देखते हैं। मांग और आपूर्ति पर आधारित, मतलब जो डिमांड है, मतलब जो डिमांड है और सप्लाई पर ये बेस्ड होता है, ठीक। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इट कैप्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो माल की मतलब जो सामान है, सामान की मात्रा ग्राहकों की मांग देख करके रखी जाती है। एग्जाम्पल, जैसे गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक है, हर आपको शॉप में, मतलब जो भी यहाँ बेकरी होती है, किराना शॉप होता है, या जो कोल्ड ड्रिंक की ही शॉप होती है, आइसक्रीम शॉप होती है, वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक, तो अभी के टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें कम देखने को मिलती रहती है, लेकिन इसका स्टॉक कम रहता है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड भी कम होती है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यहाँ पर जो चीज़ की डिमांड होती है और जो चीज़ ज़्यादा सप्लाई हो सकता है उसी चीज़ को यहाँ पर बिजनेस अपने पास में रखता है, ठीक। आगे देखते हैं। जोखिम को कम करने वाला, रिस्क रिड्यूसिंग। अब यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कैसे रिस्क रिड्यूस हो सकता है, दिस प्रिवेंट लॉसेस फ्रॉम बोथ एक्सेस एंड शॉर्ट स्टॉक। अब देखो यह अधिक और कम स्टॉक दोनों के नुकसान से बचाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कपड़े की दुकान में फैशन बदल जाए और ज़्यादा स्टॉक पड़ा हो तो नुकसान होगा। सही इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस जोखिम को, मतलब जो ये रिस्क है इसको यहाँ पर कम करता है। जैसे अभी हमने इसके पहले वाले इसमें देखा था एग्जाम्पल में, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल देखे थे पहले वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेल हो रही थी और ठंड के टाइम पर कम हो रही थी, ठीक। अगर मान लो कि जैसे कि ये कोई
कपड़े की दुकान है, फैशन चेंज हो गया। अब यहाँ पर जैसे उसने सोच लो कि गर्मी के टाइम पर रेनकोट बेचने लग जाए, है ना, ये कोई फैशन तो नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई की बात है। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अगर मान लो कि बारिश के टाइम पर गर्मी के टाइम पर कोई रेनकोट सेल करे, रेनकोट अपनी दुकान में लगा करके रखे, तो यहाँ पर वो सेल होगा क्या? नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर सेल नहीं होगा। और अगर मान लो कि गर्मी के टाइम पर वो रेनकोट बेच रहा है और बारिश के टाइम पर वो गर्म कपड़े बेच रहा है, या मान लो कि कूलर एसी बेच रहा है, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग काम हो रहे हैं, इससे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ तो देखो वो लॉस में भी जा सकता है, यहाँ पर उसका मतलब कहना चाहिए कि जो स्टॉक है वो भी ख़राब हो सकता है, पैसा भी फंसा रह सकता है, और यहाँ पर उसका रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से रिस्क को कम करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? नेचर ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें हमने यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नेचर के बारे में डिस्क्राइब किए कि ये रिस्क को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है, प्लानिंग और कंट्रोल पर बेस्ड होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये सारा नेचर था, एक मतलब ये सारी प्रकृति है किसकी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।